एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है एसएससी एमटीएस के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं अभी 1 तारीख से। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। ये पूरा एक क्विक रिवीजन चल रहा है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 या 30 क्वेश्चंस लेकर आऊंगी मैं, वो भी प्रीवियस ईयर के, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोग के एग्जाम्स के लिए। और मुझे कमेंट में बताना अगर आपको करंट अफेयर्स भी चाहिए एसएससी एमटीएस के लिए। वैसे तो मैं करंट अफेयर टॉपिक्स लेके आती रहती हूँ, वो भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि वही सारे टॉपिक्स आते हैं एग्जाम्स में। फिलहाल ये हम बात करते हैं कि हम कौन सी क्विक रिवीजन करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल सीरीज है आपके लिए। आपके आने वाले जितने भी, जिसके भी कौन से शिफ्ट में कोई भी एग्जाम है, हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So the first question is, which of the following act was enacted in British India in the year 1878? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में अधिनियम किया गया था? ठीक है, 1878 में किया गया था ब्रिटिश भारत में। ठीक है, तो वो क्या किया था? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। ठीक, तो ब्रिटिश भारत में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वर्ष 1878 में लागू किया गया था। इसमें मेनली क्या हुआ था ब्रिटिश भारत में उस टाइम पे? क्या हुआ था, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने के लिए और ब्रिटिश नीतियों के प्रति आलोचन को करने के लिए, रोकने के लिए ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और ये जो इसका अधिनियम था, ये प्रस्ताव दिया गया था वॉइसरॉय लिटन के द्वारा। वॉइसरॉय लिटन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। फिर 14 मार्च 1878 को वॉइसरॉय की परिषद द्वारा इसको पारित कर दिया गया था। ठीक है, पूछ सकते हैं किसने किया था करके, हमें पता चल गया 1878 डेट पता चल गई और कौन से वॉइसरॉय लिटन के द्वारा किया गया था ये। ठीक, नेक्स्ट है, विच अवार्ड ऑफर रेफर एज अ नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर? किस पुरस्कार को अक्सर वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में प्रिट्जर अवार्ड। ठीक है, प्रिट्जर पुरस्कार को अक्सर वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अब ये प्रिट्जर पुरस्कार की शुरुआत प्रिट्जर ही परिवार था इनके द्वारा की गई थी, जो कि शिकागो इलिनॉइस में स्थित है। एक अमेरिकी यहूदी परिवार था, ये इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये लोग प्रिट्जर ही कहलाए जाते थे और ये सबसे पहली बार 1979 में वॉशिंगटन डीसी में क्लास हाउस के फिलिप जॉन्स को दिया गया था। ठीक है, फिलिप जॉन्स को सबसे पहली बार फिलिप जॉन्स को दिया गया था ये 1979 में। और हाल में ही अगर हम बात करें तो प्रिट्जर पुरस्कार 2020 में आयरलैंड के योवन फरेल को और शैली मैकरमाना को दिया गया है ये। ठीक, नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक नेम अ बैंड इन द रिवर? बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वीएस पॉल जी, वीएस नायपॉल जी है ये। ठीक है, और ये बुक हुई थी 1979 में पब्लिश हुई थी ये। ठीक, और ये जो बुक है अ बैंड इन द रिवर, ये नरेटेड की गई है इंडियन मुस्लिम शॉपकीपर सलीम नाम का था, उसके लिए ये बुक पूरी नरेट की गई है। ठीक है, 1979 में पब्लिश हुई थी, वीएस नायपॉल द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द लोकसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड? सबसे पहली बार लोकसभा कब गठन किया गया था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली बार, फिर यहाँ तक तो चुनाव हुए थे, फिर 17 अप्रैल 1952 को पहली बार लोकसभा का विधिवत गठन किया गया था। 17 अप्रैल 1952 को सबसे पहली बार, यहाँ तक तो आम चुनाव हुए थे। ठीक है, आम चुनाव हुआ थे। फिर जब 17 अप्रैल 1952 की बात आई तो उस टाइम पे लोकसभा का विधिवत गठन कर दिया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? ठीक है, इनकरेक्ट कौन सा है वो देखते हैं। मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज अ गुड, ये ठीक है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हाँ धात्विक ऊष्मा का सुचालक होती हैं, ये भी ठीक है। लेड एंड मरकरी आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ये ऑप्शन गलत है। इसमें इनकरेक्ट पूछ रखा है ना, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, सिल्वर एंड कॉपर, जो सिल्वर एंड कॉपर होते हैं, सिल्वर एंड कॉपर ये होते हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है ये। नेक्स्ट है,
द अफ्रीकन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी इज ऑल्सो नोन एज, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि को क्या कहा जाता है? ठीक, क्या कहा जाता है? पैलिंदबा ट्रीटी, पैलिंदबा ट्रीटी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट was annexed by British under the pretext of misgovernment of the नवाब, निम्न में से किस रियासत को नवाब की कुशा के बहाने अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था? अवध को, अवध को अंग्रेजों ने नवाब की कुशासन के बहाने कब्जे में ले लिया था। ठीक, नेक्स्ट है जागोई इज द डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जागोई निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? तो जागोई है अपना मणिपुर का, मणिपुर का नृत्य है। ठीक, और अगर हम फेमस फेमस बाकी नृत्य की बात करें, जैसे उड़ीसा में फेमस होता है उड़ीसी, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी होता है। ठीक है, ये सारे फेमस डांस हैं यहाँ के। नेक्स्ट है स्टोन टूल वाज फर्स्ट फाउंड इन विच पीरियड, जो पत्थर के औजार थे सबसे पहले किस काल में मिले थे? पहले पत्थरों के औजार हुआ करते थे, जैसे दो पत्थरों को एकदम से बिल्कुल रगड़ने से आग निकलती थी, बोलते थे ना, फायर होता था, ये सारी चीजें पहले तो सब काम पत्थरों के औजार से ही होता था, तो वो बोलते थे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक, नेक्स्ट है द काम्यका टेम्पल इज लोकेटेड इन, काम्यका मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है? गुवाहाटी में, और गुवाहाटी अपना आसाम में, तो काम्यका मंदिर है वो गुवाहाटी में लोकेटेड है। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय वॉज फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? पंजाब नेशनल बैंक के। ठीक, पंजाब नेशनल बैंक एक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक था विच वॉज फर्स्ट फुली इंडियन बैंक, जो पहला इंडियन बैंक बना सबसे पहली बार, वो 1894 को बना। पंजाब नेशनल बैंक पहली बार कहा गया कि अब ये भारतीयों का बैंक है 19 में 1894 में, और किसके द्वारा? लाला लाजपत राय जी के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक, और लाला लाजपत राय जी को और क्या बोलते हैं? पंजाब केसरी के नाम से भी बोलते हैं। वो इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और होम रूल लीग के भी फाउंडर थे वो। ठीक है, होम रूल लीग के भी फाउंडर थे अपने लाला लाजपत राय। Next one is the which of the following concept implies that sustainable development should take a holistic approach toward nation of the progress and give equal importance to non-economic aspect of well-being. निम्न में से किस अवधारणा का तात्पर्य है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और भलाई के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए? ठीक, ये सब कहलाता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, सकल राष्ट्रीय खुशी का उदाहरण है ये पूरा। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट वर द कॉटन टेक्सटाइल जनरली नेम इन यूरोप विच वर टेकन बाय पोर्चुगीज फ्रॉम कैलकट, यूरोप में आमतौर पर सूती वस्त्रों के नाम क्या थे जिन्हें पुर्तगालियों ने कालीकट से लिया था? ठीक है, पुर्तगाल द्वारा कालीकट से लिए सूती वस्त्रों को आमतौर पे यूरोप में कैलिगो नाम से जानते थे, कैलिको नाम से जानते थे। ठीक है, और पुर्तगाली सबसे पहले मसालों की तलाश में भारत आए थे और केरल तट पे कालीकट में उतरे थे और मसाले के साथ कपास को भी यूरोप ले गए। वो मसाले की तलाश में ही आए थे पुर्तगाली सबसे पहले। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं सबसे पहले पुर्तगाली किसकी तलाश में आए थे? मसालों की तलाश में आए थे। ठीक, नेक्स्ट, हाउ मेनी पावरफुल महाजनपद एग्जिस्टेड इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। ठीक है, महाजनपद की मैंने पूरी एक लिस्ट बता रखी है आपको, और लिस्ट नहीं बताई तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बता रखा है मैंने सबको, अभी लिस्ट में बता दूंगी। चलो, बाकी मैंने महाजनपद क्या है क्या नहीं है पूरा बुद्धिज्म वगैरह में मैंने कवर कर रखा है। जिसने नहीं देखी वो वीडियो जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब मैं 16 जनपद बताती हूँ कौन कौन से हैं। काशी, कोसल, अंग, मगध, ठीक है, वज्जी, मल्ल, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, माछा, सुरसेन, अस्का, ठीक है, अस्का, फिर यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, अवंती,
गांधार और कंबोज। ये सारे 16 महाजनपद हैं, ठीक है, 16 महाजनपद हैं और ये जनपद या तो राजशाही या गणराज्य हैं, ठीक है। इस काल के महत्वपूर्ण जो गणराज्य कपिल वस्तु के शाक्य और वैशाली से लिच्छवे थे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे तो इतना डीप में नहीं पूछते हैं, बस इतना ही पूछते हैं कि महाजनपद कितने एग्जिस्ट करते थे, 16। बाकी मैंने नाम बता दिए, कभी नाम आपसे पूछ लिया जाता आपको पता होने चाहिए कौन कौन से, काशी, कौशल, अंग, मगध, वच्छी, मल्ला, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, माचा, सुरसेन, असंका, अवती, गांधार और कंबोज, ठीक। ये सारे 16 महाजनपद हैं। नेक्स्ट है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी डैश वॉज मेड नवाब ऑफ बंगाल। प्लासी की लड़ाई के बाद किसको बंगाल का नवाब बना दिया था? प्लासी के युद्ध के बाद मीर जफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था, ठीक है। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जफर ने अंग्रेजों को बंगाल के 24 परगना और जंगली महल प्रदान किए थे, ठीक है। 1757 में हुआ था मेनली ये प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। उसके बाद मीर जफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। नेक्स्ट है विच आर्ट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट। किस कला को ग्रीको बुद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? गांधार कला को, ठीक है। जो गांधार कला है जिसे ग्रीको बुद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीक और बुद्ध संस्कृति का मिश्रण है। इसमें जो ग्रीक की संस्कृति है और बुद्धिज्म की जो संस्कृति है उनका ये मिश्रण है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम ग्रीको बुद्धिज्म आर्ट पड़ा है और वैसे गंधारा आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक। पीकॉक जो होता है मयूर, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं पावो क्रिस्टेटस, ठीक। पीकॉक का क्या है? पाव, पी से ही रिलेट कर सकते हो आप, बाइनरी सिमेट्री पी से पाव, ठीक है, पावो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट इन 1870। स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल ने 1817 में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक। जो जेम्स मिल थे वो स्कॉटिश इकोनॉमिक थे, इन्होंने 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया लिखी है। बहुत ही शानदार पुस्तक है, ठीक है, बहुत ही शानदार पुस्तक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट कॉल्ड। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? जो हमारी वेबसाइट होती है, ऊपर हम वेबसाइट लिखते हैं ना, www.google.com कुछ भी समथिंग, ठीक है, तो उसका जो पहला पेज खुलता है उसको होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मानस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। मानस नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। असम में और कौन कौन से फेमस हैं? दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये भी बहुत फेमस नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये तो बहुत फेमस है। मानस आपको पता ही चल गया, मानस नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, ये सारे फेमस नेशनल पार्क हैं आसाम के, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है? इंडिया डिवाइडेड, भारत विभाजित, बहुत ही शानदार पुस्तक है जो राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है, ठीक। अब जैसे बाकी ऑप्शन देखते हैं, एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये तीनों पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। पढ़ी होंगी बच्चों ने ये सारी बुक्स, अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो बहुत ही शानदार बुक है। एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम भी बहुत शानदार बुक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी बहुत शानदार बुक है। ये तीनों बुक जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड बैरोमीटर। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? ई टॉरिसेली ने। ये इटाली से थे, तो ये इटालियन मैथमेटिशियन थे, एक फिजिशियस थे, और जो गैलीलियो गैलीली जी हैं, सबने सुना होगा गैलीलियो गैलीली जी के बारे में, उनके स्टूडेंट थे ये। इन्होंने बैरोमीटर का आविष्कार किया 1643 में। और बैरोमीटर किसके लिए यूज होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी पूछा जाता है कि बैरोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1643 में आविष्कार किया, इटालियन मैथमेटिशियन एंड फिजिशियस थे एंड स्टूडेंट ऑफ गैलीलियो गैलीली जी, ठीक। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है, ठीक है। जो हेपेटाइटिस है वो वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय वायरस सॉरी। नेक्स्ट है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड
बिकम जिंक और सल्फेट। जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन निकल के आता है। ठीक है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन निकल के आता है। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर। नेशनल इनकम हमारी यह एक देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का धन मूल्य है। ठीक है, एक मनी है, मनी वैल्यू है जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज से प्रोड्यूस होती है हमारे कंट्री में एक साल में। ठीक है, तो वो नेशनल इनकम कहलाती है। यहाँ तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप देख सकते हैं सब में टैग लगा हुआ है, हर कोई ना कोई ईयर में आया हो।